हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप लास्ट टाइम जो हमने डिस्कशन किया था ये 20 एलिमेंट्स, इनके एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये आई थिंक लर्न हो चुके होंगे। बच्चों अगर ये टर्म्स लर्न नहीं हैं तो आगे भी दिक्कत आएगी। अब हम प्रोसीड करते हैं एटॉमिक मास के लिए। क्या होता है एटॉमिक मास, जो अभी आपको लिखवाया था कि जैसे ये एल्युमिनियम है, ये 13, ये 27 होता है। क्या है? द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम। किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक मास होता है वो किसके साथ रिलेट करते हैं? रिलेटिव मास ऑफ इट्स एटम एज कंपेयर्ड विद द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के साथ वो मैच करवाना पड़ता है हमें, क्योंकि देखो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक मास निकालना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एटम खुद ब खुद डाल्टन के हिसाब से देखो क्या था, ऐसा इतना छोटा पार्टिकल होता है कि जो विजिबल ही नहीं है, आंखों से दिखाई ही नहीं देता। इतनी छोटी चीज़ का वज़न करने में प्रॉब्लम आती है। तो साइंटिस्टों ने सोचा कि इतनी छोटी चीज़ों के सारे वज़न करने की बजाय हम कुछ ऐसा आइडिया निकालें कि किसी एक के रिलेटिव मास से दूसरे का भी निकाला जा सके वज़न। जैसे मेनली बच्चों आपने देखा होगा, कबाड़ी वाला तराजू लेकर आता है तो कई बार वो पत्थर रखता है अपने साथ कि ये 1 किलो के समान हो गया, मतलब इक्वलेंट टू वो 1 किलो का हो गया। या वो ऐसा करता है कई बार, एक में 1 किलो का अपने पास उसका जो ओरिजिनल पत्थर होता है वो रखता है, दूसरे में कॉपीज़ रख देता है, तो वेट करता है कि 1 किलो होगी। अब ये वाली 1 किलो की कॉपी वो इस पत्थर के साथ ही रख देता है कि अब 2-2 किलो के वजन हो जाएंगे, यानी वो रिलेटिव बना दिया उसने उसके साथ। तो ये डेफिनेशन अच्छी तरह से लर्न करनी है आपने, ठीक है। अब एटॉमिक मास यूनिट होता क्या है, इसी से रिलेट करता है। एटॉमिक मास यूनिट क्या है? इट मे बी डिफाइन एज द 1/12 ऑफ द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। जो कार्बन 12 का मास होगा उसका जो 1/12 हिस्सा होगा वो एटॉमिक मास यूनिट कहलाता है, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इस तरह से करनी है। इसके बाद आता है मॉलिक्यूल की। पहले तो मॉलिक्यूल होता क्या है? इट इज़ अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। ये ग्रुप होता है 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स का। जैसे O और O मिलकर O2 बन गया, N और N मिलकर N2, यानी 2 या 2 से ज़्यादा एटम अगर मिल जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? मॉलिक्यूल। ऑन दी अदर वे वी कैन डिफाइन इट एज स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच शो क्या करता है वो? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। खाली बच्चों ओ शायद अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखा सकता, पर अगर ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में आ जाता है तो ये अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाता है। जैसे हवा के अंदर ये प्रेजेंट है ऑक्सीजन गैस, यानी मॉलिक्यूल ऐसी चीज़ जो अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, अपनी अलग ही पहचान रखता हो। अब ये 3 टाइप के आपको करने हैं, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक, इसी तरह टेट्रा और पॉलीएटॉमिक। मोनो का मतलब 1 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3, टेट्रा का मतलब 4, और लास्ट में हम करेंगे पॉलीएटॉमिक, यानी 4 से अगर ज़्यादा हो तो। क्या होते हैं मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल, डायएटॉमिक मॉलिक्यूल? मोनो का मतलब जिसके अंदर सिर्फ एक ही हो, ओनली 1 एटम अगर होगा तो वो मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी। जैसे अकेला लिखा जाता है हीलियम या नियोन या क्लोरीन। अगर वो 2 लिखे जाएं O2 N2, ये डायएटॉमिक हो जाएंगे। 2 एटम हो गए दैट मीन्स डायएटॉमिक। O3 मतलब 3 एटम हो गए, 3 ऑक्सीजन हो गई, दैट मीन्स ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। P4 यानी 4 P मिलकर बनेंगे तो ये टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर इनसे ज़्यादा है तो वो क्या बनेगा? पॉलीएटॉमिक। अब टॉपिक आता है कि एटॉमिसिटी होती क्या है, वो इन्हीं से ही रिलेट करवाएंगे अभी आपको। इम्पॉर्टेंट atomicity, the number of atom present in one molecule of a substance। जितने एटम प्रेजेंट हैं किसी एक मॉलिक्यूल के अंदर, जैसे O2 के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं? 2, तो इसका मतलब इसकी एटॉमिसिटी है 2। इसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है? 3, 4, तो एटॉमिसिटी 4। तो एटॉमिसिटी की डेफिनेशन एटम्स के अकॉर्डिंग है, जितने एटम हों। जैसे इसके अंदर ये कंपाउंड दिया हुआ है, 2 हाइड्रोजन, तीसरा ये सल्फ़र, और 4 इधर दिए ऑक्सीजन, तो 4 और 1 5 और 2 7 है इसकी एटॉमिसिटी। कार्बन डाइऑक्साइड 1 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी एटॉमिसिटी 3 है।
समझ आया बच्चों इसकी एटॉमिसिटी का सिस्टम? क्लियर एवरीवन? इसके बाद हम करेंगे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास, इट इज़ द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का जो एवरेज मास होएगा, एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल एज कंपेयर टू दैट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट मॉलिक्यूलर मास अगर आपको निकालना है, अगर आपको ये चीज़ बनानी है, जैसे कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, बेसिक सिस्टम ये है कि मॉलिक्यूलर मास बनेगा कैसे, आएगा कैसे। उसके लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अब ये पार्ट यूज़ होगा। अगर आपको ये वाली टर्म्स याद होंगी तो आपको मॉलिक्यूलर मास आएगा। जैसे आपसे मैं पूछूंगा पोटाशियम, पोटाशियम का मॉलिक्यूलर मास क्या है, तो पोटाशियम लिखते हैं के से और उसका मास होता है 39। तो आपको ये याद रखना है, पोटाशियम क्या है, के से सिंबल है और मास है उसका 39। आपसे मैं पूछूंगा सोडियम, तो आप बोलोगे उसका मास 23। तो सोडियम आपको याद रखना है और उसका मास 23। उस दिन भी समझाया था, मैं दोबारा बोल रहा हूँ कि अगर बच्चों ये नहीं होंगे तो चैप्टर करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हो ही नहीं पाएंगे। लाइन से याद रखो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, ये सारे लाइन से याद हो जाएंगे। देन क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ये सारे नंबर से याद करने हैं। जैसे मैंने नाम बोले हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 हैं, उसके अकॉर्डिंग इनके मास बनाने हैं। ज़्यादातर का मास उससे बराबर डबल होता है, कुछ एक का अलग होता है, एक ज़्यादा होता है तो वो अलग से लिखना। जिनके ये रेड पेन से लिखे हुए हैं ये बच्चों अलग से हैं, इनको ज़रा ध्यान से करना। क्लियर है बेटा? यहाँ तक कर लोगे तो कल मैं मॉलिक्यूलर मास करवाऊँगा, नहीं तो नहीं। दैट इज़ ऑल फॉर द डे। थैंक यू।